नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों की पार्टनरशिप की चौथी क्लास होने वाली है। थोड़ा सा बेटा आज की क्लास आपकी लेट हो गई है, तो लगभग 10 मिनट का इधर जो आपका गैप हुआ है, जो 10 मिनट इधर क्लास आपकी लेट हुई है, वो आपका आगे 10 मिनट कवर करूँगा। मैं पूरा कंप्लीट 1 घंटे की क्लास आज लेने वाला हूँ, क्योंकि आज बहुत अच्छे और बड़े बड़े क्वेश्चनों पे चर्चा होने वाली है और उनको आसान से आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग तैयार हैं प्रश्न सीखने के लिए? पीछे की क्लासें आप सभी बच्चों ने पढ़ ली हैं कि नहीं? अगर आप लोगों ने पीछे की क्लासें अच्छी तरीके से पढ़ ली हैं तो फिर आपको आज की क्लास बहुत मज़ेदार लगने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर जिसने पीछे की क्लास नहीं भी पढ़ी है तो ऐसा नहीं कि उसे समझ नहीं आएगा, उसे भी समझ आएगा, लेकिन थोड़ा सा उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए सर, अब मैं आप लोगों के लिए प्रश्न लिखता हूँ। सभी लोगों को अभय जी, गोपाल जी, अमिता पाल, रितेश पटेल, अभय ठाकुर, शशांक दुबे, सभी बच्चों जितने भी लोग हैं इस समय लाइव, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिएगा भाई, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इन्होंने जैसा कि मेरे सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, कह रखे हैं कि ए, बी तथा सी 60,000, 70,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। बहुत आराम से सभी लोग प्रश्न देखना। ए, बी तथा सी 60,000 क्रमशः 60,000, 70,000 तथा 60,000, 70,000 तथा 30,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, तथा 30,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। व्यापार शुरू करते हैं। आप सभी प्यारे बच्चे जितने भी लोग हैं, सभी लोग, मैं आप सब एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि सभी लोग लाइव क्लास पढ़ें लगातार रेगुलर ढंग से। और रक्षाबंधन में हम लोगों की क्लास सिर्फ 2 दिन ऑफ रहेगी। रक्षाबंधन में आप लोगों की जो क्लास रहेगी वो केवल 2 दिन ऑफ रहेगी, और उसमें भी ऐसा नहीं रहेगा कि बिल्कुल ये तरीके हमारी आपकी मुलाकात ना हो। रक्षाबंधन के दिन एक बार हम लोग जरूर मिलेंगे, एक दूसरे को बधाइयाँ देंगे, एक दूसरे से सुख दुख की बातें करेंगे। जैसे त्यौहार में एक दूसरे से लोग मिलते हैं, वैसे आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। रक्षाबंधन के दिन अपने सभी प्यारे भाइयों बहनों से मुलाकात मेरी ज़रूर होगी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा, आगे सवाल क्या दे रखा है इन्होंने। सी उसमें प्रबंधक है, सी उसमें प्रबंधक है, सी उसमें प्रबंधक है, सी उसमें प्रबंधक है, तथा वह लाभ का 15% अलग से पाता है, तथा वह लाभ का 15% अलग से पाता है, अलग से पाता है, ठीक है? लाभ का 15% क्या होता है भैया? अलग से पाता है। और क्या बता रहा है? सहायक प्रबंधक होने के कारण, सहायक प्रबंधक होने के कारण ए को लाभ का 10% प्राप्त होता है, प्राप्त होता है।
आगे क्या दे रखा है, शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी को कुल लाभ, यदि सी को कुल लाभ 4650 रुपये, सी को कुल लाभ नहीं, सी को कुल 4650 रुपये प्राप्त हुए हों तो प्रश्न है व्यापार का कुल लाभ ज्ञात करो। व्यापार का कुल लाभ ज्ञात करो। सर मैं आप लोगों के दिमाग से पार्टनरशिप नाम का बिल्कुल डर निकाल दूंगा, केवल आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा। सर पार्टनरशिप क्या, कोई भी टॉपिक आपको कितना भी कठिन लगता हो सर, उसका डर आपके दिमाग से निकल जाए, केवल आप चिंता मत करिएगा। बहुत ध्यान से आप एक एक सवाल को देखिएगा और बड़े आराम से आपको हर सवाल समझ आएगा। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से ये सवाल लगाना है। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इस सवाल में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स को बुलाना है कि जो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि पार्टिसिपेट करने वाले कौन कौन है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, इतना पता चला। अब एक बात पता है कि इसने 60,000 पूंजी लगाई है, इसने 70,000 पूंजी लगाई, इसने 30,000 पूंजी लगाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर इसने 60, 70, 30,000 पूंजियां लगाई हैं तो अनुपात बनाया जाए तो 6:7:3 होगा कि नहीं होगा। ये इनकी क्या है सर, पूंजी का अनुपात। ठीक, एक स्टेप कंप्लीट हुआ। अब अगला स्टेप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपसे बोला गया है कि भाई सी मैनेजर है और ए जो है वो सहायक मैनेजर है। सी मैनेजर है और ये सहायक मैनेजर है। आपसे कह रहा है कि सी प्रबंधक है, वह लाभ का 15% अलग से पाता है, ए को लाभ का 10% प्राप्त होता है। माना टोटल लाभ 100%। मान लो थोड़ी देर के लिए कि पूरा लाभ कितने प्रतिशत है, 100%। अच्छा भाई 100% में से 15% आपने मैनेजर साहब को दे दिया। अच्छा 10% आपने उप मैनेजर साहब को दे दिया। ये बताओ ये जो 10% और 15% मिल रही है ये इनकी क्या है भैया जी, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये इनकी सैलरी है। ये इनकी क्या है, सैलरी है। अच्छा एक बात बताओ, 10 इनको दे दिए, 15 इनको दे दिए, तो 75% तो आपने इनको दे दिए ना, सॉरी 25% आपने दे दिए, तो बचे कितने परसेंट? तो आप बोलोगे सर 75% अमाउंट बच गया। सवाल को आराम से लिख पढ़ो। शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। भाई साहब ये जो बचा हुआ लाभ है 75, इसको आप कैसे बांटो, पूंजी के अनुपात में। तो चलो चेक करते हैं पूंजी का अनुपात। तो भाई पूंजी का अगर अनुपात जोड़ें 6 और 7 13 और 3 16। दोबारा देखो 6 और 7 13 और 3 16। आपके हिसाब से टोटल वैल्यू 16 और 16 की वैल्यू क्या रखोगे, 75%। अब आराम से देखो, एक की वैल्यू अगर सॉल्व की जाए तो एक की वैल्यू यहां पर आप क्या लिखोगे, 75/16%। बताइए सर समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब आप एक काम करो, यहां पर आपको देखो, यहां पर बताया गया है कि सी को कितने मिले हैं, 4650 रुपए मिले हैं।
तो आप ऐसा करो केवल सी का शेयर निकालो। तो एक बात बताओ, 1 की वैल्यू अगर 75/16 है तो जब आप 3 का इसमें गुणा करोगे तो 225/16 बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, अब एक काम करो, ये बताओ 15% इसकी सैलरी है और आप देखोगे तो 225/16% की इसकी इनकम है। ये इनकम इसकी कहां से है, बिजनेस से है। ये इसकी क्या है, सैलरी है। अब अगर आप यहां पे इसका सी का टोटल अमाउंट चेक करोगे तो आप इसको इस मतलब इस पूरे को इससे जोड़ो। तो जब आप जोड़ोगे तो जोड़ना कैसे, 16 का 15 में जब गुणा होगा तो बनेगा 240। 16 15 240 और 240 जब 225 में जोड़ा जाएगा तो भैया जी हो जाएगा कितना, 465/16%। ये बताओ ये टोटल अमाउंट किसका है, सी का। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से इतना है, सवाल में दिया है भाई 4650, तो आप इसकी वैल्यू कर दो 4650। भाई देखो इससे ये कटा 10 बार और 16 का इसमें गुणा होगा तो 1 की वैल्यू आ गई 160। भैया जी 1 की वैल्यू 160 मिली। आपसे प्रश्न में पूछा गया है पूरा लाभ कितना है, 100। तो जब 1 की वैल्यू 160 तो 100 की वैल्यू कितने हजार बनेगी, 16,000। तो ये रहा आपका आंसर। तो किस तरीके से मेरे प्यारे साथियों आप लोग इस सवाल को लगाओगे, आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से सवाल समझ में आया कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको नहीं आया है तो रिपीट करने के लिए मुझे बोलिएगा, मैं रिपीट करूंगा आपको ये सवाल। सभी लोग बड़े कूल होके समझिए और हर पॉइंट को क्लियर करिएगा। पारुल बेटा आपको समझ में आ गया, निहाल जी बिल्कुल, निहाल रिपीट कर दूंगा, अंजलि बेटा रिपीट कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं बेटा, मैं रिपीट कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। अभय जी बिल्कुल रिपीट हो जाएगा। और बताइए किससे रिपीट करवाना है, विशाल क्लियर है आपको, ओके रिपीट कर दूंगा, शशांक बिल्कुल रिपीट कर दूंगा, बिल्कुल विकास जी। चलिए भाई, कई बच्चे चाहते हैं कि इस सवाल को मैं रिपीट कर दूं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जरा ध्यान दो। देखो इस सवाल को हमें लगाना कैसे, मेरी बात आराम से आप लोग समझिए, बड़े आराम से आपको सवाल समझ आएगा, कोई टेंशन का काम ही नहीं है। बहुत सरल सवाल है, बहुत सरल है, बस थोड़ा सा क्या है ना सर, कैलकुलेशन की वजह से आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है, केवल ध्यान दो। एक बात बताइए सर, मुकेश बेटा, मैं मुकेश रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो, रिपीट करूंगा। देखो बेटा क्या है, सबसे पहले एक बात बताओ, बिजनेस करने वाले कौन लोग हैं, ए बी सी। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, यहां पर ए बी सी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक चीज तो देख के बता ही सकते हो, ये 60,000 लगाता है, ये 70,000 लगाता है, ये 30,000 लगाता है। 60 70 30 का आप अनुपात बनाओ, क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर 6:7:3। भाई ये काहे का अनुपात है, पूंजी का अनुपात, ठीक, ये पूंजी हो गई। अब इन्होंने जो सवाल में एक पॉइंट बोला है वो बहुत स्पेशल है, मजेदार पॉइंट है। लिखा है कि लाभ का 15% अलग से किसे मिलता है, सी को। सी उसमें प्रबंधक है, वह लाभ का 15% अलग से पाता है। सहायक प्रबंधक होने के कारण ए को लाभ का 10% प्राप्त होता है। तो सबसे पहले एक चीज सोचो कि एक मैनेजर है, एक उप मैनेजर है, तो जो मैनेजर है उसको सैलरी मिलेगी, जो उप मैनेजर है उसे भी सैलरी मिलेगी। चलो भाई, इसकी सैलरी आपने दे दी 15% और इसकी सैलरी दे दी 10%। अब कॉमन सेंस से सोचो बेटा कि आपने टोटल लाभ में से कितना दे दिया, 10 इसे दे दिया, 15 इसे दे दिया, 25 दे दिया। ये बताओ 25 जब दे दिया तो 25 देने के बाद अब आपके पास जो बचा अमाउंट वो कितने परसेंट बचा, 75% बचा। लिखा है शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। तो एक बात बताओ, पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है तो किस अनुपात में, 6:7:3। चलो देखो 6:7:13 16, 6:7:13 16, तो हमारे हिसाब से पूंजी कितनी बन गई भैया, 16, और यहाँ पे दी गई है कितनी भैया, 75%। तो 16 की वैल्यू 75, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो 75/16।
हमें चाहिए 3 की वैल्यू। तो जब आपको 3 की वैल्यू निकालनी है तो 3 का गुणा करो, 3 पचे 15 का 5, 3 सते 21 और 1 22, 225/16%। एक बात बताओ, ये किसका हिस्सा है? सी का। ये सी का हिस्सा है इस प्रॉफिट में से, और ये 15% सी की क्या है? सैलरी। एक बात बताओ, अगर ये सैलरी भी पाया है और अपना हिस्सा भी पाया है, तो टोटल इनकम अगर मैं देखूं तो इसको और इसको जोड़ लिया जाए। चलो जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो इसको यहां पे रखो आके, 225/16। अब देखो, जब आप इसको जोड़ोगे तो 16 का इसमें गुणा होगा तो 240, और 240 और 25 कितना हो जाएगा? 465/16%। ठीक, ये किसकी इनकम है? सी की इनकम है। टोटल इनकम सी की ये है। तुम्हारे सवाल में दी गई 4650, लिख दो 465/16 इक्वल टू 4650। देखो भैया 10 बार कट रहा है, इससे इसे काटा 10 बार कट गया, इसका इधर गुणा होगा तो एक की वैल्यू बन गई 160 रुपए। ये एक की वैल्यू है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 100 की। तो जब 100 की वैल्यू निकालोगे तो आंसर कितना निकलेगा भाई? 16,000 निकलेगा। बताओ बच्चों, अब भी नहीं समझ आया क्या? अब तो सबको क्लियर है? बताइए भाई, मुकेश जी, दीपांशु जी, विकास बेटा, निहाल जी, आप सभी बच्चे बताएं, बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एकदम बढ़िया तरीके से। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखने वाला हूं सर, आपको बहुत मजा आने वाला है, ध्यान दीजिएगा सर। सर पार्टनरशिप के टॉपिक में होता क्या है कि सवाल बड़े होने की वजह से सवाल ज़्यादा लग नहीं पाते हैं, तो आप लोग चिंता मत करिए। देखिएगा, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सवाल चाहे भले ही थोड़े से कम होंगे, भाई चैप्टर 2 दिन बाद समाप्त होगा, लेकिन कम से कम क्लियर हो जाएगा भैया। हाँ, ऐसी भी क्या जल्दी कि पता चले समझ नहीं आ रहा है। हमको सिलेबस थोड़े ख़त्म करने के लिए ये बैच चला रहे हैं सर, सिलेबस खत्म करने के लिए बिल्कुल नहीं बेटा ये क्लास चलाई जा रही है। ये क्लास आपको केवल सिखाने के लिए चलाई जा रही है। चलो भाई, एक बहुत अच्छा सवाल आप लोगों के लिए फिर से मैं लिख रहा हूँ। आप सभी लोग इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा और आपको बड़ा इस सवाल को पढ़ने में आनंद आएगा। ज़रा देखिएगा सर, बहुत आराम से देखना सर क्या दिया गया है। सवाल में लिखा हुआ है, 3 साझेदार एबीसी एक व्यापार आरंभ करते हैं। तीन साझेदार एक व्यापार आरंभ करते हैं, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। और कह रखा है भाई, ए को प्रबंधक तथा बी को सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए, ए को प्रबंधक तथा बी को सहायक प्रबंधक, ए को प्रबंधक तथा बी को कैसा प्रबंधक भाई बनाते हैं? सहायक प्रबंधक। के रूप में कार्य करने के लिए, के रूप में कार्य करने के लिए लाभ का 10% तथा 15% मिलता है। लाभ का
10% व 5% मिलता है, 15 नहीं 5% मिलता है। ठीक है, शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक, शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। इस व्यापार में ए तथा बी की पूंजियां क्रमशः इस व्यापार में ए तथा बी की पूंजियां ए तथा बी की पूंजियां क्रमशः 14,000 तथा 12,000 हैं। तो सी की पूंजी ज्ञात करें। तो सी की पूंजी ज्ञात करें यदि बी को लाभ का, यदि बी को कुल 35% प्राप्त हुआ हो, लाभ का 35% प्राप्त हुआ हो। बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। केवल ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इस सवाल को समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस सवाल में इन्होंने सबसे पहले आपसे बताया है 3 साझेदार एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए को प्रबंधक तथा बी को सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए लाभ का 10% व 5% मिलता है। शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। इस व्यापार में ए तथा बी की पूंजियां 14,000 तथा 12,000 हैं। तो सी की पूंजी ज्ञात करें यदि बी को लाभ का 35% प्राप्त हुआ। तो अब आप इस सवाल को कैसे लगाओगे, ये बात आपको बहुत आराम से समझनी है, बहुत अच्छी तरीके से समझनी है, तभी ये बात आपको समझ में आएगी। थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिजनेस में ए बी सी 3 लोग हैं। ठीक, इतना तो पता चल रहा। बहुत ध्यान देना सर, क्योंकि ये सवाल आप तभी लगा सकते हैं जब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, तभी लगा पाओगे। ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, 14,000 रुपए कौन लगाता है? ए। बी कितने लगाता है? 12,000। अच्छा ये बताओ, 14 और 12 का अगर मैं अनुपात बनाऊं तो अनुपात क्या बनेगा? तो आप बोलोगे 7:6। ठीक, इसकी पूंजी कितनी है? 14,000। इसकी पूंजी कितनी है? 12,000। बताइए, समझ रहे हैं सर? एक एक पॉइंट क्लियर करना। अच्छा एक बात बताओ, इस सवाल को पढ़ने के बाद तुम्हें एक बात का एहसास हो रहा है? सर ये बताओ, ये 10% किसको मिलता है? ए को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ए मैनेजर है। ये 5% किसको मिलता है? बी को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये उप मैनेजर है। अच्छा एक बात बताओ, इस 10% और इस 5% का हमारे बिजनेस में लगाए गए पैसे से कोई लेना देना होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ये मुझे इसलिए मिले क्योंकि मैं मैनेजर हूं, ये इसे 5% इसलिए मिले क्योंकि ये उप मैनेजर है। अच्छा एक चीज सोचो, इसका मेरे लाभ से अभी कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी सैलरी है सिर्फ।
अब आगे की कहानी सुनो, बड़े रिलैक्स होके सुनो भाई। लिखा है आखिरी लाइन में, बी को लाभ का 35% प्राप्त हुआ है। थोड़ा बुद्धि लगाओ, एक चीज सोचो, 35% अमाउंट अकेले कौन लिए बैठा है? बी। थोड़ा कॉमन सेंस से सोचना, 35% अमाउंट ये लिए बैठा है, इस 35% में 5% इसकी सैलरी भी तो होगी। अगर मैं सैलरी हटा दूं इसकी 5%, तो बचा कितना? 30%। तो जो 30% बचा वो किसकी वैल्यू है? 6 की वैल्यू है। 6 की वैल्यू होगी कि नहीं? अच्छा ये बताओ, 6 की वैल्यू 30%, तो 1 की वैल्यू 5%। 1 की वैल्यू 5%, तो 5 सत्ते 35%। अब बेटा मुझे आराम से जवाब देना, आराम से रिलैक्स होके जरा देखो यहां पर, आप यहां पर 35% इसको दिए, 10% इसको दिए, टोटल कितना दिए? 40%। ये इनकम किसकी है? ए की। ये इनकम किसकी है? बी की। ये बताओ टोटल इनकम 75 हो गई। अगर 75 इनकम इन दोनों की है तो बताओ इसकी इनकम कितने परसेंट है? तो आप बोलोगे सर 25% है। बताओ सर समझ आया कि नहीं? इतना समझ आया? अब ये इनकम किसकी है? सी की। अच्छा एक बात बताओ, बी ने कितने लगाए थे? तो आप बोलोगे सर 12,000 लगाए थे। इस 12,000 रुपए की वजह से इसे कितना मिला? 30% मिला। इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट है और सीधी भी है कि इस 30% की वैल्यू आप 12,000 बोल सकते हो। तो ये बताओ, अगर 30% की वैल्यू आपने 12,000 लिख दी, कहीं पे भी लिख के सॉल्व कर लो, जरा देखो 30% की वैल्यू अगर मैं 12,000 लिखूंगा तो जरा देखो, 0 से 0 काट लो, 3 चौको 12, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 400 आ गई। ये बताओ 1 की वैल्यू अगर आप देखोगे सर, अच्छा यहां पर कितना होगा? अच्छा ये 45 होगा। एक सेकंड, यहां पे 45 होगा तो ये 20 होगा। ठीक है, बताइए सर यहां पर आपकी 1% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 400 आ गई। 1 की वैल्यू 400 आ गई। आपको किसका अमाउंट चाहिए? सी का। तो जब सी का अमाउंट निकालोगे तो 20 की वैल्यू निकालोगे, तो 1 की वैल्यू 400, तो 20 वैल्यू क्या? 8,000। इसका मतलब सी ने इस बिजनेस में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया? तो आप बोलोगे सर कितना? 8,000। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये सवाल समझ आया कि नहीं? वैसे मैं आपको ये सवाल एक बार दोबारा बताने वाला हूं, आप सभी लोग दोबारा से देखिएगा, बहुत मन से देखिएगा इस सवाल को। इस समय जो मैं सवाल आप लोगों को बता रहा हूं, इन सवालों को आप हर लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके मेंस लेवल पे भी पूछे जाएंगे, प्री लेवल पे भी बेटा पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को सवाल बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आ रहे होंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसको हटा दें बेटा। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। चलो अगला देखते हैं। एक बार इस सवाल को मैं रिपीट कर देता हूं, जरा देख लीजिएगा, फटाफट सभी लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक एक स्टेप सॉल्व करो, सारे स्टेप को एक साथ सॉल्व करोगे तो परेशान हो जाओगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़े आराम से देखिएगा सर, सभी लोग बड़े आराम से देखिएगा। बहुत जल्दी जल्दी बताते हैं सर इस सवाल को। कितने साझेदार हैं? 3 साझेदार। कौन कौन? ए बी सी। अच्छा, आपसे कह रखा है कि ए प्रबंधक है, बी सहायक प्रबंधक है, इस काम के लिए इनको 10% और 5% सैलरी मिलती है। ठीक है, इसकी सैलरी 10% हो गई, ये सैलरी, इसकी सैलरी 5% हो गई, ये सैलरी। ठीक, आगे सुनो, आपसे बताया गया है कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। इस व्यापार में ए और बी की पूंजी 14,000 और 12,000 है। इसकी पूंजी है 14,000, इसकी पूंजी है 12,000। अच्छा, अगर 14 और 12 का अनुपात बनाया जाए तो 7:6 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, एक बात बहुत अच्छे शब्दों में सवाल में लिखी गई है कि बी को लाभ का 35% प्राप्त हुआ। थोड़ा सोचो, ये 35% लिए बैठा है, जिसमें से 5% इसकी सैलरी अगर हटा दो तो ये बताओ 30% इसको यहां से मिला है कि नहीं मिला? एक बात बताओ, 30% अगर यहां से मिला है तो 6 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5, तो 5 सत्ते 35। ये बताओ 35% इसकी ये वाली इनकम,
10% इसकी सैलरी, तो टोटल इनकम अगर हम देखें तो टोटल इनकम 45 हो गई। 45 इसकी इनकम, 35 इसकी इनकम, टोटल 80 इनकम इन दोनों को मिल गई। तो यार जब 100 में से 80 इन दोनों को मिला तो सी को कितना मिला? तो आप बोलोगे सर 20% मिला। ठीक, इतना समझ में आया। अब अगले एक सवाल का अगला स्टेप ध्यान दीजिएगा। एक बात बताओ, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको 30% की इनकम क्यों हुई? क्योंकि इसने 12,000 रुपए लगाए। तो भाई सोचने वाली बात यह है कि 30% की इनकम 12,000 रुपए से होती है, तो 1% की इनकम 400 रुपए से होती है। तो जब 1% की इनकम 400 रुपए से होती है तो 20% इनकम कितने से होती है? 8,000 रुपए से होती है। तो किस तरीके से दोस्तों आप इस सवाल को लगाओगे, आपको अच्छे तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा। और किसी भी बच्चे को कोई शिकवा शिकायत हो तो बेहिचक शेयर करें। आप कोई भी दिक्कत हो मुझे बिल्कुल बेहिचक आप बताइएगा, अपनी बात शेयर करिएगा मुझसे, कोई टेंशन नहीं है सभी बच्चों। और ये जरूर बताते रहिएगा सर पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर जी ठग लिए, हाँ ना पता चले बाद में 150 रुपये ले लिए हमसे, अच्छा पढ़ाते नहीं हैं। अगर कोई भी शिकायत हो, मैं आप सभी लोगों से एक बात फिर से कहना चाहूँगा, मुझे तुमसे पैसे का लोभ नहीं। अगर अच्छा ना लगे बेशक मेरी क्लास आप छोड़ सकते हैं, 1 महीने आप पढ़ लीजिएगा जब तक आपकी फीस पेड है। उसके बाद किसी और टीचर से पढ़िए भाई, उससे पढ़िए जो आपको सिखा सके। बेईमानी वाले कोई नियत नहीं रखते हैं। अब फंसाने वाला तो कोई काम होता ही नहीं है कि कोई भी बात आपसे फंसाने वाली बोले कि आपको उलझा दें, मार दुनिया भर की नौटंकी सिखा दें। इसीलिए मैंने मंथली पेमेंट का सिस्टम रखा था सर, इसीलिए मैंने मंथली पेमेंट का सिस्टम रखा था ताकि कल कोई भी बच्चा मेरे से ये ना कंप्लेन कर पाए। मैं देखता हूँ कि बहुत से बड़े बड़े टीचरों के, मैं नाम नहीं लेना चाहता मैं अपने चैनल पे, मैं देखता हूँ कि बच्चे उनको नीचे कमेंट बॉक्स में गालियाँ लिख रहे होते हैं। इसलिए गालियाँ लिख रहे होते हैं क्योंकि जो वो कहे थे वो नहीं पूरा कर रहे। कहे थे हम पढ़ाएंगे और पढ़ा असिस्टेंट रहा है, तो भाई गालियाँ तो खाओगे ही। जब आप अपनी बात पे नहीं अडिग रहोगे तो जाहिर सी बात है कि सर आप समझिएगा सर। सूर्य प्रताप, जो भी स्टूडेंट हमसे बात करना चाहता है बेहिचक सूर्य प्रताप। और सूर्य प्रताप जी सबसे पहले आपको बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ज़्यादा बच्चों तक हमारा मैसेज पहुंचाया और बहुत से बच्चों के आपकी वजह से फ़ोन कॉल्स भी मेरे पास आए। तो मैं आप सभी बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों ने मेरा इतना सहयोग किया, मैं उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, आप एकदम मेरे छोटे भाई की तरह मेरा काम करते हैं। जैसा मैं आपसे कह देता हूं वैसा आप करते हो, मेरा दिल खुश हो जाता है यार। जी करता है कि आप लोगों के लिए इतना करूं कि जितना मैं कर सकता हूं। और इसी खुशी में मैंने आपके लिए एक निर्णय लिया हुआ है कि पीछे की जो भी क्लासें हैं, जो आपके वर्क इन टाइम और जो आपके पाइप टंकी की क्लासें हुई हैं, उसकी बहुत जल्द मैं आप लोगों को एक रिवीजन क्लास देने वाला हूं। 3-3 घंटे की 2 क्लासें होंगी। एक क्लास में वर्क इन टाइम का रिवीजन दूंगा और एक क्लास में आप लोगों को पाइप टंकी का रिवीजन दूंगा। तो आप सभी बच्चे उन रिवीजन क्लास के लिए बहुत जल्द तैयार रहिएगा। वो क्लासें मैं आपके रक्षाबंधन के आसपास ही दे दूंगा ताकि आप सभी बच्चों के सारे डाउट दूर हो जाएं। बस मेहनत करते रहिएगा सर आपके साथ हैं बेटा। चलिएगा बेटा, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी भूलने नहीं दूंगा। मैं लगातार तुम्हारा रिवीजन करवाता रहूंगा जिससे तुम्हारी पढ़ाई बेहतर से बेहतर हो सके बेटा। जितनी बेहतर हो सकती है उतनी बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम चिंता बिल्कुल मत करना, बस मेहनत करते रहो तुम। चलिएगा देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भाई अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए एक लिख रहे हैं सभी लोग। एक अगला प्रश्न देखिएगा और बड़ा मजा आएगा आपको इस प्रश्न को पढ़ने पर भी। देखिएगा बहुत एक आसान सा प्रश्न आप लोगों के लिए लिख रहे हैं। आप लोग इस प्रश्न को लगा के दिखाइएगा सर।
आप सभी लोग लगा के दिखाइएगा। एक प्रश्न आप लोग लगाएंगे सर मुझे भी खुशी होगी। लिखा है ए व बी 5,000 व 6,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करते। ए व बी 5,000 व 6,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ठीक है, एक व्यापार आरंभ करते हैं भाई। और क्या कह रहे हैं, ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए, ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए लाभ का 12.5% अलग से प्राप्त हुआ। ठीक है, और देखिएगा भाई क्या हुआ। शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया। शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया। शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया। 8800 रुपए के कुल लाभ में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। 8800 रुपए के कुल लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करो। ए का हिस्सा ज्ञात करो। ध्यान दीजिए भाई, सभी बच्चे इस सवाल को लगा के दिखाएंगे भाई, सभी लोग लगाएंगे, फिर आपको हम ये सवाल बताते हैं। सभी लोग लगाने का एक बार प्रयास करो भाई। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारा इतना सहयोग करते हैं। सभी बच्चे जितने भी स्टूडेंट हमारा सहयोग कर रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बस बेटा इसी तरीके से अगर साथ देते रहेंगे सर, तो हमारा भी मनोबल बहुत बढ़ता है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि नहीं मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। सभी लोग लगाइए भाई इस सवाल को, फिर मैं आपको ये सवाल बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, बस एक बार लगाने का प्रयास करो। कई बच्चे आंसर दे रहे हैं। प्राची ने आंसर दिया है, विकास ने आंसर दिया है, अंजलि, बिट्टू, सौरभ, गोपाल सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, रितेश पटेल, शशांक दुबे, विकास यादव, आकाश सिंह, मुकेश राणा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाइयों। आप जरा देखिएगा इस सवाल को कैसे लगाएंगे। आप लोग जरा देखिएगा भाई, ए और बी 5,000 और 6,000 व्यापार में लगाते हैं। ए और बी, एक बात बताओ, 5,000 6,000 का अनुपात बनाओ तो 5:6। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कौन मैनेजर है? ए मैनेजर है। कितना मिलेगा? 12.5%।
एक बात बताओ, 12.5% को अगर मैं बोलूं कि बेटा 1/8 लिखो, 12.5% को 1/8 ही लिखते हैं। जब आप हल करेंगे तो वो 1/8 हो जाएगा, क्योंकि जब परसेंट हटा के सॉल्व किया जाता है तो 1/8 लिखते हैं। तो ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए लाभ का 1/8 अलग से प्राप्त हुआ। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि लाभ कितना है तो आप बोलोगे सर 8800, और 8800 का 1/8, 8800 का 1/8 कितना बनेगा? तो 1100 बनेगा। ये 1100 किसको प्राप्त हुआ? ए को प्राप्त हुआ। ये 1100 रुपए तो हो गई इसकी सैलरी। ठीक। अब एक बात बताओ दोस्त, अगर आपसे मैं कहूं कि 1100 रुपए तो निकल गए, तो ये बताओ 1100 रुपए जब निकल गए तो बचे कितने? 7700 रुपए बचे। लिखा है शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया। भाई पूंजी का अनुपात 5:6 है, तो 5 और 6 11, तो 11 की वैल्यू 7700, तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 700। 1 की वैल्यू 700 आई। ये बताओ 7×5 3500, 7×6 4200। आपसे केवल पूछा गया है ए का हिस्सा, तो 3500 तो इसकी यहां से इनकम है, 1100 इसकी सैलरी, तो टोटल इसको कितने रुपए प्राप्त हुए? तो आप बोलोगे सर कितने प्राप्त हुए? 4600। तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे समझिएगा। रोमित बेटा मैं समझाता हूं, जरा देखो। 12.5% ऐसे लिख सकते हो ना? क्यों बेटा रोमित, ऐसे तो लिख सकते हो ना बेटा। अच्छा ये बताओ, आपने इतना तो सुना ही होगा कि प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लाते हैं, तो प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लाते हैं। ले आए, अब पॉइंट हटाओ और 0 लगाओ। समझ रहे हो? 25 से काटो, 25 पंचे और 25 चौका, तो 5 से काटो, 5 8 40, मतलब आया 1/8। कैसे आया सबको समझ आया 1/8 क्यों लिखा? तो अब उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को एकदम पूरा सवाल बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, सभी लोगों को समझ आ गया। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं भाई अगला सवाल क्या है, जरा देखिएगा आप लोग। देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आप सभी बच्चों को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए और आप सभी स्टूडेंट एकदम हिम्मत के साथ, पूरे मनोबल के साथ अपने जोश जुनून को जगा के मेहनत करना शुरू करिएगा। सर मैंने अपने जीवन में एक बहुत, अब होता क्या, वैसे मेरी उम्र को देख के लोग कहते हैं कि तजुर्बा भले ही ना हो, लेकिन मैंने अपने इस बहुत कम समय के अंतराल में बहुत तजुर्बे उठाए और बहुत कुछ सीखा। जीवन का संघर्ष जो होता है वो इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि वो प्रत्येक परिस्थिति में काम कर सकता है। संघर्ष का समय हो सकता है लेकिन हारना नहीं है सर, हारना नहीं है सर, आपको बिल्कुल लड़कर जीतना है। देखिए सर एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूं, कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ लोग केवल और केवल एक काम मान के किसी काम को करते हैं। जैसे क्या होता है, पढ़ाई उनको एक तरीके से ये लगती है कि पढ़ाई तो ये एक काम है, और जब तक आप पढ़ाई को एक काम के प्रारूप में देखते रहेंगे सर, मैं जब तक पढ़ाने को एक सिर्फ काम के नज़रिए से देखूंगा तब तक मैं कभी अच्छा नहीं पढ़ा सकता हूँ, कभी भी अच्छा नहीं पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि जब मैं पढ़ाने के लिए आता हूँ तो पढ़ाना मेरी ज़िंदगी बन जाता है। यही मेरे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसको अगर मैं ना करता हूँ तो उस दिन मैं खुद बड़ा बेचैन रहता हूँ। तो सर जिस दिन पढ़ाई के लिए तुम्हारे अंदर बेचैनी जाग गई कि नहीं यार आज बताओ पढ़ाई नहीं की, यार सब किया पढ़ाई नहीं की, तो अपने आप पढ़ाई होगी भैया और तुम्हें नौकरी भी बड़े आसानी से मिलेगी। जरा देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया। भाई बड़ा अच्छा सवाल देखा, जरा इस सवाल को आप सभी लोग समझिएगा किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा। जरा यहाँ पर सभी लोगों को पूरे सवाल को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। भाई लिखा गया है बेटा कि ए और बी 60,000 और 45,000 लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए और बी
60,000 तथा 45,000 लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है भाई? साझेदारी की शर्त यह है कि बी को 100 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। साझेदारी की शर्त यह है कि बी को 100 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है भाई, और क्या दे रखा है? तथा ए और बी को उनकी पूंजी का 10% दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तथा ए व बी को उनकी पूंजी का 10% ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आया। और लिखा है भाई, शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक, और क्या बताएं? यदि कुल लाभ 18,700, यदि कुल लाभ 18,700 है, यदि कुल लाभ 18,700 है, तो प्रश्न में बोला गया है भाई बी द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करो। बी द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करो। ज्ञात करो। चलो भाई, देखो कैसे ये सवाल लगेगा, बड़े आराम से आप देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको सवाल समझने में। केवल ध्यान दीजिएगा, सर बड़े आराम से सवाल मैं समझा दूंगा, जरा ध्यान दो भाई। क्या दिया गया है भाई? इन्होंने एक बात बताई है, बहुत अच्छी बात। ये कह रहे हैं कि मैं एक लाइन पढ़ता हूं, कुल लाभ, इसको इधर लिखो 18,700 टोटल प्रॉफिट है। ये आपका ओवरऑल इस बिजनेस का प्रॉफिट है। अब देखो बिजनेस करने वाले लोग कौन कौन हैं? ए और बी हैं भाई। 60,000 और 45,000 लगाते हैं तो इनका पैसा 60,000 है और इनका पैसा 45,000 है। आगे सुनो कहानी क्या है। सवाल की कहानी कुछ इस प्रकार है, कह रहा है बी को 100 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। कॉमन सेंस से सोचो, अगर 100 रुपया प्रतिमाह किसी आदमी को मिलेगा तो 12 महीने में उसे कितनी इनकम होगी? 1200 इनकम हुई। तो एक बात सोचने वाली बात मेरे भाइयों ये है कि ये 1200 रुपए मैंने यहां से निकाले और किसको दे दिए? बी को दे दिए। अब 1200 रुपए इसको मिल गए। अब बताओ आपका अगर अमाउंट मैं पूछूं कि आपका अमाउंट बताओ, इस समय आपका अमाउंट कितना बचा, तो आप बोलोगे कि अब मेरे पास 17,500 रुपए बचे। ध्यान देते जाना, 17,500 रुपए बचे। अब क्या हुआ?
लिखा है ए व बी को उनकी पूंजी का 10% ब्याज का भुगतान करते हैं। एक बात बताओ, इसकी पूंजी 60,000 है, 60,000 का 10% कितना बनता है? तो बोलोगे 6,000 रुपये। और इसकी पूंजी 45,000 है, 45,000 का 10% कितना बनता है? 4,500 रुपये। तो एक बात बताओ, 6,000 रुपये और 4,500 रुपये बन गए 10,500। तो 10,500 रुपये भी तो यहीं से दिए गए। तो ये बताओ 10,500 रुपये हमने क्या दे दिया? ब्याज। जब ब्याज दे दिया तो अब मेरे पास यहां पर शेष कितना बचा? तो आप देखोगे कि शेष आपके पास बचा कितना? 7,000। अच्छा, अनुपात बनाओ जरा। 15 चौको 60, 15 तिया 45। लिखा है शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। जरा पूंजी का अनुपात चेक करो कि पूंजी का अनुपात क्या है? 4:3। तो 4 और 3 7। तो बताओ बेटा 7 की वैल्यू आप क्या लिखोगे? 7,000। तो बताओ यहां पे काटोगे तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 1,000। एक बात बताओ, अगर 1 की वैल्यू 1,000 है तो 4 की वैल्यू 4,000 और 3 की वैल्यू 3,000। ये बताओ अब आपसे प्रश्न क्या है? बी द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करो। भैया 1,200 सैलरी, 4,500 ब्याज और 3,000 की इनकम इसकी पूंजी से हो रही है। तो टोटल इनकम अगर मैं देखूं तो यहां पर आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0, ये 0, ये 7 और ये 8। 8700 रुपए की इनकम किसको हो रही है? बी को। इसका मतलब यहां पर बेटा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 8700 रुपए। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को एग्जाम में लगाओगे, आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कहीं पूरे सवाल में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो बेहिचक आप हमसे शेयर करिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई? एकदम बढ़िया सवाल है ना। बस जैसा जैसा सवाल में बोले वैसे वैसे करना है। सबसे पहले बेटा किसको सैलरी देनी है? बी को सैलरी देनी है। 1,200 निकल गए, 17,500 बचे। फिर क्या देना है? ब्याज देना है। इसका ब्याज 6,000, इसका ब्याज 4,500। ब्याज दे दिया। कितना ब्याज बना टोटल? आप कहोगे 10,500। 10,500 जब ब्याज दे दिया तो बेटा बचे कितने? 7,000 रुपए। शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। पूंजी का अनुपात 4:3। 4 3 7। 7 की वैल्यू 7,000, 1 की वैल्यू 1,000, 1 की वैल्यू 1,000 तो 4 की वैल्यू 4,000, 3 की वैल्यू 3,000। इसका लाभ 10,000, इसका लाभ 8,700। आपसे बी का हिस्सा पूछा गया, इसके आंसर क्या आएगा? 8,700। अगर ए का पूछता तो 6 4 10,000 आंसर हो जाता। तो किस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है, आप सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप सभी बच्चों से मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि आप लोग सभी लोग जितने भी स्टूडेंट इस समय मुझसे क्लासेस पढ़ रहे हैं, सभी लोग लाइव आके क्लास पढ़ा करिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप रेगुलर ढंग से इसी प्रकार से क्लासें पढ़ते रहें। सिर्फ मैंने आपसे कहा कि रक्षा क्लास फर्स्ट क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। अच्छा कीर्ति जी, कहाँ पे जो भी कंफ्यूजन है बेटा आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकती हैं। बेटा बिल्कुल बता सकते हैं। कोई भी अगर आपको किसी सवाल में दिक्कत है तो निहाल जी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप हमें बिल्कुल बेहिचक बताएं सर। तो हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे, सवाल रिपीट करेंगे। बाकी आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, क्लासेस समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ये बेहिचक हमें बताइएगा सर। कोई भी चीज़ है आप हमें बिल्कुल बेहिचक सभी बच्चे बताइएगा। और एक बार कमेंट करके प्लीज़ ये ज़रूर बता दीजिएगा कि क्लासें आप लोगों को कैसी लग रही हैं। कोई दिक्कत शिकायत हो तो बेहिचक मुझे बताइएगा। और आप लोगों के मैंने जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों की मैं जो पिछली क्लासों की प्रैक्टिस है वो मैं आपके क्लास को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं किसी अलग टाइम पे आपको वो एक्स्ट्रा क्लास देके आपका पिछला रिवीजन कराऊंगा। आपकी क्लासों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार आप सभी बच्चों से मैं कमेंट करके जरूर जानना चाह रहा हूँ कि कोई दिक्कत आ रही हो तो बेशक आप मुझे बता सकते हैं। सरोज जी धन्यवाद बेटा, आपको बढ़िया तरीके से समझ आ रहा है। रजत जी बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे। प्राची, मुकेश, विशाल, बहुत बहुत खुशी होती है बेटा आप लोगों के इस तरीके से। बस बेटा ऐसे ही आप लोग सभी लोग पढ़ाई करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और इसी तरीके से मैं आप लोगों को आगे ले जाता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर पढ़ाऊँगा। अपनी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको हर चीज़ समझ में आए। चलिएगा,
धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास फिर नए नए क्वेश्चंस के साथ शुरू होगी और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। बस एक बार ये जरूर बोलूँगा कि आप सभी से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जोड़ते रहिएगा हम लोगों के साथ, ताकि हम लोग बहुत खुशी खुशी लगातार एक बड़ी कोचिंग का स्थापना कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िएगा। आप लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, उस सहयोग के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद दोस्तों।